जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, जब तक न पड़े चोट हथौड़े की, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैकअप क्लासेस की इस मोटिवेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज इसलिए आया हूँ क्योंकि शुभम सर ने मुझे बताया है कि उन्हें लगातार उनके आईडी पे डीएम आए जा रहे थे कि सर हमें बहुत सारा स्ट्रेस है, सर हम बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि पीयूष तुम आ जाओ, तुम पिछले साल का पेपर दिए हुए हो, तुम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करोगे तो उसका अलग ही महत्व होगा। तो सर के बोलने में मैं आया हूँ। और आप लोग को पर सबसे बड़ी बात है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका डर तो मैं पक्का निकाल के ही रहूँगा। ठीक है, आप अपने मेंटली दिमाग से इतने प्रिपेयर होकर चलना है आपको कि कल एग्ज़ाम तो ऐसे 2 मिनट में हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उसमें देखिए 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कि जो 10 का बच्चा सॉल्व कर देगा। जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, जीके हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, ये सारे तो वो सॉल्व कर ही देगा। कोई भी अगर 12 पास बच्चे को बैठाता हूँ, जैसे आप लोग जो हैं सारे के सारे 12 पास होने के बाद ही अपीयर हो रहे होगे, तो आप भी बहुत आसानी से कर लोगे। मुश्किल से मुश्किल 2 महीने की पढ़ाई अगर कोई भी करके जाता है तो वो आराम से कर देगा। और हम लोग के पास तो इतने ज़्यादा समय मिल गया। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो इसी बार का बैच है। पिछली बार तो हम लोग को मुश्किल से मुश्किल हमारा लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 31 मार्च को, वो भी फिजिकल एजुकेशन का था। आईटी और बाकी जो भी थे म्यूज़िक वाले, उनका बाद में भी हुआ था। ठीक है, तो मतलब सब मिला के 4 या 5 अप्रैल तक का आखिरी था और 14 मई को एग्ज़ाम की डेट थी। तो इतना कम टर्नओवर मिलना मतलब कि महीने या 1 महीना 12 दिन या 15 दिन का ही टाइम था। तो हम लोगों ने जो भी अपना जी जान मेहनत की और कॉन्फिडेंस लगा के गए, तो आपको भी बस वही करना है, एकदम आराम से बैठे रहना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद तो आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पढ़ना छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो तैयारी करनी थी वो तो तैयारी हो गई, जितना रिवीजन था सब हो गया। आज माइंड को रिलैक्स रहना चाहिए। आज माइंड रिलैक्स रहेगा, कल आराम से जब सुबह सुबह ताज़ा उठेंगे, रात को अच्छी नींद आएगी, उठ के गए पेपर दे के आए, 2 मिनट में क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको फटाफट समझ में आता रहेगा। यही एक स्ट्रेस भरा रहेगा, परेशान रहेंगे, आज पूरा दिन भर बैठ के पढ़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, जितना आता था आपको सब पहले ही आता है। बिल्कुल मत छूइएगा किताब हमारी वीडियो देखने के बाद। अगर आपका कोई सेक्टर अगर आपका छूट गया है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हर एक सेक्टर अटेम्प्ट करोगे तभी आपको होगा। सेक्शन आपको हर एक सेक्शन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसमें सबसे बेस्ट हो आप वो अटेंड करेंगे। हम 2-4 टिप्स दे देते हैं किस तरह से जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। सबसे पहले तो आराम से रात भर तो अच्छी नींद कर लीजिएगा, कोशिश करके कि हाँ अच्छी नींद हो जाए। वैसे नींद तो आती नहीं, क्योंकि बच्चों को डर रहता है, बहुत डरने वाली स्थिति हो जाती है उनके साथ, उनको नींद नहीं आएगी। हमें भी नहीं आई थी, लेकिन रात को थोड़ा कोशिश करिएगा कि अच्छे से सो पाएँ। और घर वालों के साथ जो है थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा, क्योंकि इस समय बच्चे स्ट्रेस में थोड़ा ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, घर वालों के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करते हुए आपको चलना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, घर वाले कुछ बोले दिमाग पे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। टीचर ने कुछ बोला है उसकी बात को ध्यान से सुनना है, एकदम पूरे उसके बात पे अमल हो जाना है। ठीक है, हम बता रहे हैं, कल सुबह जाइएगा, आपको जो पसंद हो, आइसक्रीम पसंद हो, चाय पसंद हो, टी कॉफ़ी जो भी पसंद हो वो ले लीजिएगा। मैं तो कहूँगा टी या कॉफ़ी ले लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, जो आपके दिमाग को एकदम कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा देगा, आपकी चुस्ती फुर्ती सब ला देगा। तो उसको क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप आराम से कर लेंगे। क्योंकि पेपर सॉल्व करने टाइम कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है, कुछ हल्ला गुल्ला होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो वो उस टाइम आप रहेंगे तो आप बहुत, अगर कैफ़ीन की मात्रा आपके बॉडी में रहेगी तो आप मतलब 2 से 3 घंटे तक बहुत एक्टिव रहेंगे, फटाफट कंसंट्रेट होकर आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं कि वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से रखिएगा। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कल एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड पे तो सारा लिखा ही होगा, लेकिन फिर भी एक आराम से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऊपर ही ऊपर सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रिकॉशंस का आइटम बहुत ज़रूरी है। मास्क होना चाहिए, नहीं रहेगा तो एंट्री करने ही नहीं देगा। ठीक है, ग्लव्स भी ज़रूरी है भैया।
ग्लव्स 3 तरह का आएगा, एक सिंथेटिक कॉटन वाले आते हैं जो लंबे लंबे चलते हैं, जो ब्यूटी पार्लर या कहीं और जो लेडीज़ शॉप होती है वहाँ मिल जाता है। और एक आता है रबड़ का। रबड़ का मत लीजिएगा, मैं कहूँगा क्योंकि रबड़ का सस्ता पड़ता है लेकिन आप उससे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, पूरा हाथ एकदम पसीना पसीना होता है। एक आता है सर्जिकल मास्क है, वो सर्जिकल मास्क 15 से 20 रुपये का मिलता है, दोनों हाथ का आ जाएगा, 1 पेयर होता है। उसकी भी, उसमें भी थोड़ा पसीना आता है, बट हाँ उसमें आप आधा 1 घंटे तक जो करना चाहें वो कर सकते हैं। और शायद वहाँ जाके आपको उतारने की भी सुविधा मिल जाएगी, आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो और सैनिटाइज़र भी लेके चलना है। मतलब ये 3 चीज़ तो प्रिकॉशन के लिए रखना ही रखना है। ये नहीं रहेगी एंट्री नहीं मिलेगा, एकदम सोच लीजिए कि एंट्री मिलना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, उसकी 2 या 3 फोटोकॉपी तो साथ में रख ही लीजिएगा, बिल्कुल एकदम ज़रूरी है। हाँ, और एडमिट कार्ड के बगल में एक आपकी जहाँ की फ़ोटो आई है उसके ठीक बगल में एक और फ़ोटो लगाने की जगह दी रहेगी, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड फ़ोटो लगी है, अगर वैसी फ़ोटो आपके पास है तो वो तो चिपका दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाली फ़ोटो आपकी नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा कि अपनी जो रिसेंट की जो पिक रहेगी उसको ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं बाकी चीज़। वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड रहेगा या पैन कार्ड रहता है, या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें, बस आधार कार्ड तो ज़रूर लेके जाइएगा, जो मतलब कि प्रूफ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सबके पास तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पेन ले लेनी है, ब्लू और ब्लैक डॉट पेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ जाके आपको जो सर्कल करने होंगे, या अगर आप ऑनलाइन भी दोगे तो शायद उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आप लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेके जाइएगा। 2 या 3 रुपये जो आती है वही ले लीजिएगा, अच्छी रहती है, अच्छी चलती है, ठीक है। बाकी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेना होगा आपको। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब कोविड का समय है, कहीं का पानी कैसा, कहाँ का पानी कैसा, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी वो भी एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। और मोबाइल वोबाइल लेके जाइएगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वहाँ जमा वहाँ होगा, वहाँ आपको काउंटर दिया जाएगा, उसके बदले एक टोकन दिया जाएगा। इस बार बहुत बढ़िया सुविधा कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता रहता है, ठीक है। और आपको सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जो बताऊँगा वो तो एकदम कान खोल के एकदम अंदर दिमाग बैठा लीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जो पेपर देने जाए सबको बता दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, उससे बच जाए। मतलब कोई गलती से आपने, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत दूर दूर स्पेस दे दी है, ये एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, और बहुत छोटा छोटा रहेगा, जो पेन पेपर मोड वाले हैं उनके लिए तो छोटा छोटा रहेगा, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे मान लो आपको लगाना था 10 का B, आपने गलती से लगा दिया 9 का C, ठीक है। आपने 9 का C लगा दिया है, इसको बहुत अच्छे से कलर करना होगा, वो तो आपको पता है। थोड़ा सा भी छोड़िएगा तो कंप्यूटर लेगा नहीं, इसको एकदम अच्छे से कलर करना होगा। आपको लगाना था 10 का B, आपने लगा दिया 9 का C, और जबकि 9 को आपने छोड़ दिया था। अब आपको डर लग रहा है कि अब बाद में याद आ गया, कह रहे 9th का तो A ऑप्शन सही था, हमने गलती से C लगा दिया 10 वाले के जगह पे। अब उसमें क्या करना है, तो उसको एक और कहीं भी D, B या A में से कोई एक और सर्कल को पकड़ के उसको भी हम लोग कलर कर देंगे, ठीक है। उसको फिल करने से अब पूछेगा सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कंप्यूटर इसको स्कैन करेगा, इस क्वेश्चन को रीड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो गया। ये आपका जो यहाँ -1 होने वाला था वो इस पर कुछ नहीं होगा, अब आपका हो गया कन्वर्टेड 0 में, आपने अपने माइनस मार्किंग को रोक लिया, ठीक है। अब आप 10 अटैम्प्ट कर लोगे, 11 अटैम्प्ट कर लोगे। बहुत कॉम्पैक्ट साइज का होता है तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, मैंने भी ऐसे 3 क्वेश्चन में गलती कर दी थी, हड़बड़ी में था, बता ही रहा हूँ, टेंशन हो जाती है। मेरे को कोई उतना अच्छा मेंटर नहीं मिला, उतना कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हरदम मैं परेशानी में था। ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, आ गया था, पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत सारी मिस्टेक्स करना। और सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा एकदम दिमाग में बैठा के कि जो OMR सीट फिल करोगे, पेन और पेपर मोड वाले ध्यान से सुन लो कि OMR सीट फिल करते टाइम तो एकदम रिलैक्स रहना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इन्विजिलेटर रहेगा, एग्जामिनर रहेगा, उसको बुलाइएगा, सर हमें बता दीजिए। डरना नहीं, शर्म की बात नहीं करनी कि बाकी बच्चे हंसेंगे, ठीक है। फ्यूचर का सवाल है, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप पूछ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा भी गलती करिएगा वहाँ कॉपी चेक ही नहीं होती है, ठीक है। हमारे बैच वालों के टाइम तो 2-3 बच्चों की कॉपी चेक ही नहीं हुई थी, और थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं,
पर देखिए अगर दिमाग सनका रहेगा तो वो भी हटा दिया जाएगा आपका, ठीक है। और हाँ, एडमिट कार्ड पे अभी आप साइन नहीं कीजिएगा, साइन वो एग्जामिनर के सामने ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि क्वेश्चन कितना अटैम्प्ट करना है। हर एक बच्चे के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा, जो अपने से पढ़ रहा होगा उसको यही सोच रहा होगा कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कुछ तो 30 मार्क हाँ बन के 150 से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देंगे, उन्हें लगेगा 150 करेंगे सही होगा, कभी नहीं। BHU तो 150 में से जानबूझ के 5-6 क्वेश्चन गलत करता ही करता है। वो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट करना चाहता है ये बच्चा कितना प्रिपेयर है, ठीक है। हरदम 5-6 क्वेश्चन गलत करता है, ठीक है। तो आप ये जान जाओ कि कितना कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूँ, किसको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। ये सारी जो है वो मेन कैंपस के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 नंबर कम लाएंगे DAV पे आएंगे। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स का तो अलग रैंकिंग बनती है, ठीक है। 10-15 नंबर कम लाए DAV पे आए, 10-15 नंबर जो कम रहेगा वो मिर्ज़ापुर बरकच्छा वाला राजीव गांधी कैंपस जो उनमें वो मिलेगा, ठीक है। लड़कियों के लिए थोड़ा सा हो जाता है, 5-5, 6-6 की डिफरेंस पे जाते जाइए तो आर्य महिला PG मिलेगा। उससे नीचे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा बसंता कॉलेज जो भी है, ठीक है, वो सारा है। वो आप जब प्रेफरेंस फॉर्म जमा करोगे ना तब आप उसमें प्रेफरेंस डालोगे कि हमें ये वाला कॉलेज पहले चाहिए, ये वाला कॉलेज पहले चाहिए, तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ गिरेगा, उस हिसाब से आपकी अगर रैंकिंग रहेगी तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको मेन कैंपस चाहिए इतना तो लाना ही लाना होगा। आइए हम बताते हैं कितना। सबसे पहले तो जान लीजिए 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से ये नहीं कि भैया हम जनरल के हैं तो 130 मार देंगे, 135 मार देंगे। वो तब मारना जब पूरा एकदम कॉन्फिडेंस रहो कि मेरा 135 140 में से मेरा 125 130 सही है और हमको रैंक 1 लाना है, रैंक 2 लाना है, ठीक है। वो ज़रूरी भी नहीं है 200 रैंक भी आएगी, 150 रैंक भी आएगी, तभी भी उसी कैंपस में उसी के साथ बैठ के पढ़ोगे और पहली आई रहेगी तो उसी के साथ। बस हाँ, पहले लाने पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ हो जाता होगा तुम लोगों को, ठीक है। आइए बस जान लेते हैं। जर्नल वाले 115 से लेके 120 तक, हाँ भाई ज़रूरी है 115 से लेके 120 तक करना ही करना है। 115 से नीचे करोगे और तो समझ जाओ कि थोड़ा भैया मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मेन कैंपस के लिए। इसमें तो कोशिश कर लेना कि 105 106 तो एकदम डेफिनेटली सही ही होने चाहिए। पता होना चाहिए कि 105 106 सही है मेरा, तभी भैया जाना। और 115 तक तो जाना ही जाना है, ज़रूरी है। सोचोगे EWS से हैं 10-15 नंबर की गिरावट में भी हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। 240 पे होता है DAV में, 239 वाले का होता है EWS से, ठीक है। 1 या 2 नंबर का फ़र्क रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, कोई कुछ मिलेगा नहीं। OBC वालों, अदर बैकवर्ड कास्ट, 110 से लेकर 115 तुम लोग के लिए भी 102 तक तो सही होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है 102 तक सही होना। उसके बाद आप लेके जाइए 110 115 तक, तभी हो पाएगा। SC वाले भी यार 90 से 95, ठीक है। ये मत सोचना कि SC तो जल्दी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नहीं। बाकी SC वाले भी होंगे, पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, सब निकालते हैं। 90 से 95 तक लाओ, सीट रिजर्व रहो, एग्ज़ाम दे के आना, मिठाई बांट देना, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST हाँ, इनको थोड़ी सी अच्छी राहत मिलेगी। 70 से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 70 से 72 तक भी जाओगे आराम से हो जाएगा। लेकिन भैया इसमें से 65 तक तो सही रखना ही रखना, ठीक है। अब BHU की मार्किंग कैसी होती है पता ही है, 3:1 के मामले में। बाकी सारी चीज़ें हो गई आपकी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आइए दोस्तों, एक बहुत ही मस्त वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ईयरफोन अच्छा हो तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, ठीक है। साउंड सिस्टम हो तो साउंड सिस्टम में लगा के, होम थिएटर उसमें लगा सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एकदम। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, देख लीजिए उस वीडियो को एक बार। दंगल 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 मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है। चोरी कहा छोरे से दंगल लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत प्यारी ना तो ना सी, हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। हमारी चोरियां चोरों से कम है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे।
मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहे कहने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये है हमारे पीयूष सर। इन्होंने पिछले ही साल इन्होंने BHU BCom एंट्रेंस क्रैक किया है, तो मैंने सोचा कि आज इनको बुला लेते हैं और इनसे एक वीडियो बनवा लेते हैं ताकि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की थी अपने BHU एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए, उसी तरीके से आप भी क्लियर कर पाएँ। और हम सोचते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाया है फिल्म का वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कल हम आपसे मिलेंगे BHU कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाहर। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाहर मैं आपसे कल मिलूँगा। ये देखिए पीयूष सर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, पहले उनसे बात कर लीजिए। हाँ, तो सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, सर ने बुलाया, मैं आया। आप लोग वीडियो देखें अच्छे से, ठीक है। और मैं आप सभी को अच्छा पेपर देने की शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल स्टूडेंट्स। आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, भगवान करे आपका BHU एग्ज़ाम क्रैक कर लो और मेन कैंपस में जाके पढ़ो। यार मज़ा ही अलग वहाँ का, DRPS बिल्डिंग का। वहाँ बैठोगे ना, छाती चौड़ा हो जाता है। 56 इंच की छाती सुनिए कि नहीं, वही हो जाती है। लीजिए सर से बात कीजिए। तो दोस्तों मेरे तरफ से भी ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब हम आपसे मिलते हैं कल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाहर। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर आया था और हो सकता है कि कल के वीडियो में हम लोग कट ऑफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर को देख के। तो हमारे संग बने रहें और जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाएगा किस तरीके की स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।